इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट ग्रेशियस। आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इसमें कुछ हम डिज़ाइन के फंडामेंटल्स देखने वाले हैं। डिज़ाइन किन चीज़ों से मिलके बनता है और इसके साथ हम ये चीज़ एक्सप्लोर करने वाले हैं कि जो हम कोर्स देख रहे हैं उसमें हम क्या क्या सीखेंगे और आफ्टर कंप्लीटिंग 3 मॉड्यूल्स हम किस काबिल होंगे, हम क्या कर सकते हैं, इससे कुछ पैसे किस तरह कमाए जा सकते हैं इस काम करके। और इससे जो है वो हम एट द एंड हमारी मंजिल क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं। ये बेसिकली लेक्चर जो है वो ओरिएंटेशन का है। इसमें सारी चीज़ें आपको, मैं स्लाइड्स भी हैं ये आपके साथ शेयर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिज़ाइन की तरफ आ जाते हैं। और मैं थोड़ा सा इससे पहले एलेबोरेट कर दूं कि ये जो कोर्स आपने इनरोलमेंट करवाई है, हमारा एक प्रोग्राम है कंपनी का। ठीक है, प्रोग्राम का नेम है स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम, SDI 2022। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम के अंदर हम मल्टीपल स्किल्स जो हैं वो सिखाते हैं और इसी के अंदर आपकी इनरोलमेंट है ग्राफिक डिज़ाइन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ग्राफिक्स एंड डिजाइन। ग्राफिक्स होते क्या हैं? ग्राफिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी शेप्स और ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारे या बहुत कम शेप्स या ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन जो कि एक सीक्वेंस और एक पैटर्न के अंदर हो। इन अ सीक्वेंस और अ पैटर्न कैन बी विजिबल विद नेकेड आई, जो कि हम खुली आंख के साथ हम देख सकें। एक ऐसा पैटर्न या सीक्वेंस जो कि डिफरेंट चीज़ों से मिलके बना हो, उसे आर्टवर्क कहा जाता है या ग्राफिक्स कहा जाता है। ठीक है, और ये जो इस प्रोसेस को और मल्टी शेप्स का जो ऑब्जेक्ट है, पैटर्न है, इसे बनाने में जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है, द प्रोसेस ऑफ क्राफ्टिंग ग्राफिक्स इज कॉल्ड ग्राफिक डिजाइनिंग, और उस प्रोसेस को ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं। ठीक है, और जो पर्सन, द पर्सन क्राफ्ट ग्राफिक्स इज नोन एज ग्राफिक डिजाइनर। जो बंदा इसे बनाएगा उसको ग्राफिक डिजाइनर बोलेंगे। और इस पर्पस के लिए फॉर फॉर द क्राफ्टिंग ऑफ मल्टीपल शेप्स और पैटर्न्स जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करेंगे उसे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, फर्दर हम मूव करते हैं कि इसके जॉब रोल्स क्या हैं। इसके जॉब रोल्स वेरी करते हैं, हमारे डिफरेंट 3 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, वो मॉड्यूल कौन से हैं मैं आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। यहाँ से आप हम ग्राफिक डिजाइन कोर्स की तरफ मूव करते हैं और इसमें जो हमारा यूनिट नंबर 3 है यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ये जो यूनिट 1 और 2 हैं, यूनिट 1 एंड 2 जो हमारे कोर्स आउटलाइन का पार्ट का हिस्सा है, ये हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे क्योंकि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ कवरिंग होती है इसकी। ठीक है, लेकिन ये जो यूनिट नंबर 3 है यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे कोर्स की 3 सेगमेंटेशन हैं। पहला सेगमेंट वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर का है। वेक्टर बेस में हम वेक्टर ग्राफिक्स का जो सॉफ्टवेयर है उसका नेम अडोबी इलस्ट्रेटर है। आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं getintopc.com से। getintopc.com ये वेबसाइट है। ठीक है, जहाँ से आप ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकती हैं। यहाँ पे आपने जो सर्च करना है अडोबी इलस्ट्रेटर, आपको मल्टीपल इसके वेरिएंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और आपने कोशिश करना है कि 2020 वाला ये जो वेरिएंट है ये आप इंस्टॉल करें। यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड आप कर सकती हैं। सबसे नीचे इसका डाउनलोड का लिंक है, ये मैं आपके साथ इस मीटिंग में ही शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपके पास ये भी मौजूद रहे। सही है, मैं ये मैसेज आपके साथ शेयर कर दिया है। इस लिंक को इस्तेमाल करके आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकती हैं। इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं हम? बेसिकली ये वेक्टर आर्ट है। वेक्टर आर्ट में हम सीखेंगे ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनिंग। ब्रांड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 1 मंथ, ये जो 1 मंथ का हम वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर कंप्लीट करेंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद हम इस काबिल हैं कि हम एज ए ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर वर्क कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है, इसमें डॉक्यूमेंट क्रिएशन किस तरह से होगी, इसमें कीबोर्ड्स की डिफरेंट कमांड कौन सी हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगी, मतलब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी जिससे डिजाइनिंग की। ठीक है, उसके बाद इसके इंटरफेस को हमने देखना है, कुछ बेसिक ड्राइंग्स शेप्स के ऊपर वर्किंग करनी है, और उसके बाद डिफरेंट सिलेक्शंस लेनी है हमने, अपीयरेंस, और ये सारे फर्दर मॉड्यूल्स हैं जिसमें कलरेशंस भी आएगी। ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं 1 मंथ के अंदर। ये वो चीजें हैं जो हम सॉफ्टवेयर के रेलिवेंट सीखने वाले हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर के रेलिवेंट सीखने वाले हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसको कंप्लीट करने के बाद हम किस काबिल होंगे।
हम वर्क कर सकते हैं एज ए ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ब्रांड आइडेंटिटी का भी नॉलेज होना चाहिए। ब्रांड आइडेंटिटी एक कॉम्बिनेशन होती है किसी भी ब्रांड के लिए। ठीक है, मैं एक डिटेल्स आपके साथ थोड़ी सी अपने पोर्टफोलियो से शेयर करता हूँ। रिसेंटली मेरा एक वर्क था जो मैं एक क्लाइंट के लिए कर रहा था, तो उसमें पूरी ब्रांड आइडेंटिटी इंक्लूडेड है। ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है, ये सारी चीजें, सबसे पहले तो लोगो आ जाता है इसमें। ठीक है, लोगो के बाद इसकी टाइपोग्राफी, मतलब इसमें फॉन्ट्स कौन से इस्तेमाल होंगे, और इसकी आइकन, आइकोनोग्राफी से बोलते हैं आइकन डिजाइनिंग। आइकन के बाद इसकी जो है वो गाइड्स के कितनी ये चीजें होनी चाहिए, कितनी साइडों पे स्पेस होनी चाहिए लोगों को इस्तेमाल करते वक्त, और लोगों के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस जिसे कलरेशन बोल देंगे। ठीक है, लोगों की टाइपोग्राफिक एक्सटेंशंस कौन सी होंगी, इसमें गाइड्स आ जाएंगी। ठीक है, और इसके साथ आइकॉनिक गाइड और पूरा लोगो किस तरह से लगेगा, कलर पैलेट्स के इसमें जो कलर्स इस्तेमाल हुए हैं वो कौन से हैं, उसमें आरजीबी कलर रेंज भी आएगा, CMYK भी आएगा, HSB भी आएगी। ठीक है, उसके बाद स्टेशनरी किट में बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड हम किस तरह से बना सकते हैं सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके। स्टेशनरी किट में लेटर पैड एंड कार्ड्स। लेटर पैड ये वाला लेटर पैड है, ये बुक बुक का कवर है, ये नोट पैड, और ये पेन पेंसिल, और ये जो रैपिंग बैनर्स होते हैं ये ब्रांड आइडेंटिटी का हिस्सा होते हैं। पावर पॉइंट की टेम्पलेट डिजाइनिंग करेंगे इसमें। ये टी शर्ट मॉकअप है, ये जो मॉकअप्स हैं ये हमारे सेकंड मॉड्यूल्स में आएंगे। ठीक है, और ठीक है। इसके अलावा स्टैंडी डिजाइन के, स्टैंडी या इसे बंटिंग बोलते हैं, स्टैंडी डिजाइन करनी सीखेंगे हम इस सॉफ्टवेयर के साथ। और उसके बाद हम ये जो टेंट कार्ड होता है, ये जो जिस तरह से डेट्स के होते हैं डिफरेंट कार्ड्स, ये हम डिजाइन करना सीखेंगे। इसके अलावा ये एक पूरा सेट है रोड शो बूट बनाना सीखेंगे कि एक ब्रांड का रोड शो बूट कैसा होगा, अगर किसी और इवेंट के ऊपर एक ब्रांड ने अपनी रिप्रेजेंटेशन करनी है तो वो किस तरह से करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें ठीक। मिल के ये सारी चीजें मिल के एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाती हैं। और आफ्टर कंप्लीटिंग अवर फर्स्ट मंथ हम इस काबिल होंगे कि हम एज ए ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर काम कर सकते हैं, हम सारा ब्रांड बना सकेंगे। ठीक है, सही है। और सेकंड मंथ की अब बात करते हैं हम। सेकंड मॉड्यूल के अंदर हमारी डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। सेकंड मॉड्यूल में सेकंड सॉफ्टवेयर है जिसे रास्टर बेस्ड पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ये इसका नाम है अडोबी फोटोशॉप। ये भी आप वही वेबसाइट getintopc.com से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हम इंटरफेस को देखेंगे। इसमें दो तरह से काम होता है। एक काम होता है लेयर्स के ऊपर। जो लेयर्स वाला काम होगा वो अगर हम लेयर्स पे काम करेंगे तो हमारा जो जॉब रोल होगा वो फोटो एडिटर का होगा। फोटो एडिटर, फोटो रीटचिंग स्पेशलिस्ट, या फिर प्रोडक्ट मॉकअप डिजाइनर। प्रोडक्ट किस तरह से, लाइक amazon के ऊपर किसी ने प्रोडक्ट अपलोड करनी है तो उसे उस प्रोडक्ट की अच्छी प्रेजेंटेशन चाहिए, तो वो प्रोडक्ट का पूरा मॉडल अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए। ये सारी चीजें इसके अंदर बनेंगी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हम लेयर्स की बजाय चैनल्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो जब कोई बंदा चैनल्स के ऊपर काम करता है तो फिर आपका जो जॉब रोल होगा वो टेक्सटाइल डिजाइनर का होगा। सॉफ्टवेयर यही है, काम थोड़ी सी वेरिएशन है, काम भी सेम होगा ऑलमोस्ट, लेकिन वो प्लेसमेंट की वेरिएशन है। तो लाइट सी वेरिएशन के साथ आपका फोटो एडिटिंग से जॉब जो है वो जॉब रोल चेंज हो जाएगा टेक्सटाइल डिजाइनिंग की तरफ। ठीक है, मुस्कान, मुझे 5 मिनट देंगे? मैं 1 सेकंड, बल्कि मैं ना अपना वो लेके आती हूँ, चार्जिंग भी खत्म हो रही है, तो 1 मिनट ठीक देंगे, ठीक ठीक है ठीक है। है? ये जो चीजें आप देखनी है इसमें आ जाता है कि हम पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर करेंगे सेकंड मंथ के अंदर। इसमें पेन टूल के साथ वर्किंग, डिफरेंट सिलेक्शंस और टोन्स और लेवल्स की एडजस्टमेंट। ठीक है, और इसके साथ हम कलर रिमूव करना, पिक्चर्स फोटो एडिट करना, बैकग्राउंड चेंज करना, पिक्चर के अंदर से ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना। ठीक है, किस तरह से हम ग्रुप्स के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, इससे सारी चीजें, सोशल मीडिया की पोस्टें हम इससे बनाना सीखेंगे। तो आफ्टर कंप्लीटिंग सेकंड मंथ हमारा जो जॉब रोल होगा वो फोटो एडिटर का
या प्रोडक्ट रीटचिंग एक्सपर्ट का होगा कि हम प्रोडक्ट को अच्छे से रीटच कर सकते हैं, प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं कि प्रोडक्ट बेहतर से बेहतरीन नजर आए। अक्सर हम जो एड्स देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, डिफरेंट टीवी एड्स होते हैं, कमर्शियल एड्स, उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर उनका जो 3D मॉडल बनाया जाता है, वो मॉडल किस तरह से बनाया जाता है मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये अभी रिसेंट एक मेरे पास कस्टमर आया था, ये मेरे पोर्टफोलियो के अंदर मौजूद है। इससे मैंने ऑलमोस्ट $180 जो हैं वो लिए थे 8 बैनर्स बनाने के। ये सबसे पहले ये वेक्टर बेस्ड स्टेट में पिक्चर्स बनती हैं, जो भी प्रिंट रेडी पिक्चर्स होती हैं वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर पे बनती हैं, ठीक है। जो प्रिंटिंग का काम होता है वो इलस्ट्रेटर पे होता है, ठीक है। ये हमने उसकी प्रोडक्ट्स बनाई हैं। तो प्रोडक्ट के बाद जो फाइनल लुक है इसकी, वो यहाँ से सेट की है। ये जो अभी हमें प्रोडक्ट की फाइनल लुक नजर आ रही है, ये टीन कैन मॉकअप, ये इस पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर फोटोशॉप के अंदर बनाई गई है। ये है बेसिकली प्रोडक्ट जो कि हमने कस्टमर को प्रोडक्ट का मॉडल बना के देना है, जिसकी हमने रीटचिंग करनी है, ठीक है। तो इस तरह आप भी मल्टीपल वेरिएंट्स बना सकती हैं, सही है। इसको इस्तेमाल करके और सारी चीज़ें आपको सेकंड मॉड्यूल के अंदर सिखाई जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आपको? जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड मॉड्यूल की तरफ। थर्ड मॉड्यूल में क्या है? थर्ड मॉड्यूल जो है वो हमारा प्रैक्टिकल है। फ्रीलांसिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक अलग से कोर्स होता है जो इस मॉड्यूल के अंदर एडेड है। इसमें हम क्या सीखेंगे? फ्रीलांसिंग जॉब के कॉन्सेप्ट्स, फ्रीलांसिंग जॉब किस तरह की होती हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, अपना अकाउंट कैसे बनाना है, और ऑनलाइन शॉप्स कैसे बनानी है जिससे लोग आके शॉपिंग कर सकें या आपको ऑर्डर दे सकें, अपनी मार्केटिंग किट कैसे प्रिपेयर करनी है, और सोशल मीडिया की पोस्टें वगैरह सारी कैसे क्रिएट करनी है और उनकी शेयरिंग कैसे होगी। उसके बाद पर्सनल प्रोजेक्ट्स कैसे स्टार्ट करने, लाइक मैं अभी, आप मेरे साथ राब्ते में हैं, कन्वर्सेशन में हैं, तो मेरे एक प्रोजेक्ट के थ्रू जिसका नाम फ्रीलांस एजेंसी है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना पर्सनल प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड कर सकती हैं और उसकी ब्रांडिंग किस तरह से करेंगी, ठीक है। और उसके बाद कम्युनिकेशन आपने किस तरह से करनी है जिससे आप सेल जनरेट कर पाएं, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। कस्टमर की नीड्स को समझना और प्रोजेक्ट स्कोप को डिफाइन करते हुए उससे पेमेंट लेना, पेमेंट गेटवे फाइनलाइजेशन हो जाएगी। इस सारे प्रोसेस का कम्बिनेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आता है। इसके साथ हम आपको मेन चीज सिखाएंगे प्रपोजल राइटिंग, और प्रपोजल को किस तरह से सबमिट करना है। जो प्रपोजल सेंड करना, सबमिट करने का काम होता है, इस प्रोसेस को बिडिंग बोला जाता है। बिड करना, बोली लगाना। और उसके बाद अपने बिजनेस को सर्च इंजन्स के अंदर ऑप्टिमाइज कैसे करना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। ये भी आपको इसी मॉड्यूल के अंदर सिखाई जाएगी। उसके बाद अपनी CV क्रिएशन, अगर आपको पहले से आती है तो इसमें ज़रूरत नहीं होगी। और जॉब हंटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। और ये जो हमारा थर्ड मंथ होगा, इसके अंदर ये सारी चीज़ें सीखने के साथ साथ आपको एक इंटर्नशिप ऑफर की जाएगी। इस ड्यूरेशन में ही आप हमारी एज ए इंटर्नी काम करेंगी, ठीक है, जिसमें हम आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करवाएंगे। पोर्टफोलियो तब बनता है जब हम आपको काम देंगे और आप काम करके उसे पोर्टफोलियो में लगाएंगे, ठीक है। आपने सुपरविजन में वर्क करना है, जो भी आपने काम करना है मेरी निगरानी के अंदर होगा, ठीक है। और उसकी डेली बेसिस पे क्रॉस चेकिंग होगी, डेली टास्क परफॉर्म होंगे तीसरे मंथ के अंदर। और काम किस तरह से किया जाता है, उसके कुछ इंटरनेशनल मार्केट के कुछ वर्किंग एथिक्स हैं, वो किस तरह से फॉलो करने हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है अपने काम को, अपने फोल्डर्स फाइल्स को। और ऑफिस मैनेजमेंट आप इसमें सीखने वाली हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट होगा 78 आवर्स आपने इस कोर्स को कंप्लीट किया, और इसके साथ आपको एक रेफरेंस लेटर दिया जाएगा जो कि इंटर्नशिप लेटर होगा, जो फर्दर आपकी जॉब प्लेसमेंट में हेल्प करता है और पोर्टफोलियो की वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। हमारी हमने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लोर कर ली, एलेबोरेट कर ली। आफ्टर कंप्लीटिंग थर्ड मंथ आप जो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकती हैं, वो असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकती हैं। क्योंकि ये वो जो सारे रोल्स हैं मार्केटिंग मैनेजर वाले, वो हमने आपको थर्ड मॉड्यूल के अंदर, ये सारा जितना भी काम है ये सारा मार्केटिंग का काम है।
इसमें आप जब इसे कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो जॉब रोल बनेगा वो असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर होगा। और जब आप तीनों मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लेंगी तो आप एज ए एंटरप्रेन्योर, एज एन इंडिविजुअल बिजनेस ओनर या एज ए फ्रीलांसर के तौर पे आप काम स्टार्ट कर सकेंगे। और इससे अब पैसे कमाने के तीन तरीके हैं। व्हाट आर दी अर्निंग सोर्सेज एज ए ग्राफिक डिजाइनर? एक ग्राफिक डिजाइनर किन तरीकों से पैसे कमा सकता है? पहला तरीका जॉब है। जॉब दो तरह की कर सकती हैं आप। पहली जॉब जो है वो पार्ट टाइम है। लाइक आपने किसी कंपनी के साथ जॉब के लिए अप्लाई किया, वो कंपनी आपको काम देती है, वो आपसे डेडिकेटेड आवर्स में काम करवाती है। लाइक डेडिकेटेड आवर्स किस तरह से होंगे? आपने डेली बेसिस पे शाम में या सुबह में किसी भी वक्त 2 या 3 घंटे मखसूस उस कंपनी के लिए काम करना होगा। जॉब की ये नेचर है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगी दूसरी टाइप। अगर आप घर से परफॉर्मेंस करना चाह रही हैं, वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्क करना चाह रही हैं, तो उसमें ये दो कैटेगरीज हैं, ठीक है। और अगर फिजिकली करना चाह रही हैं तो फिजिकली आपको जाना पड़ेगा। अदरवाइज आप ये जितने भी काम यहाँ पे अर्निंग सोर्सेज हैं, ये वर्क फ्रॉम होम वाले हैं, रिमोटली वर्क किया जा सकते हैं इन पे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कैसी होगी? कस्टमर आपको काम देगा, डेडिकेटेड टाइमलाइन देगा कि मुझे इस टाइमलाइन के अंदर इतने पैसों के अंदर ये काम करते हैं, ठीक है। तो आपको उतने पैसों के अंदर वो काम करके देना है उस टाइम रेंज के अंदर, ठीक है। सेकंड इनकम सोर्स है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग अब क्या होती है, इसमें फर्दर आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये जो हमारा लास्ट मॉड्यूल है जिसमें अपना प्रोजेक्ट डेवलप करना, उसकी $0 मार्केटिंग जिसे बोलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग, के फ्री में कैसे उसको प्रमोट करना है, उससे कस्टमर की क्यूरीज को हैंडल करना, और हैंडल करने के बाद उनकी क्यूरीज को, उनके इश्यूज को अपनी सर्विस के साथ सॉल्व करना और उसके इवज उनसे पैसे लेना। ये पूरे प्रोसेस का नाम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जो हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। और मेरी कोशिश होगी कि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला और फ्रीलांसिंग वाला कोर्स है आपको पहले 15 दिन की ड्यूरेशन के अंदर अंदर ही एडजस्ट किया जाए, ताकि आपका पहले दिन से इनकम सोर्स सेट हो जाए, ठीक है। ठीक है। अब फर्दर आ जाते हैं कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग बेसिकली, फ्री और लांस दो वर्ड्स हैं। फ्री एब्रीवेटेड है फ्रीडम से, लांस प्लेस को कहते हैं, जगह को कहते हैं। फ्रीलांसिंग एक ऐसी जॉब टाइप है इन विच वी हैव फ्रीडम ऑफ प्लेस। हमारे पास जगह की कैद से हम आज़ाद हैं, हमारे पास आज़ादी है जगह की। इसमें चाहिए क्या? आपके पास जैसे आपका डेस्कटॉप पीसी है, आपके पास इंटरनेट है, आप कहीं पे भी बैठे हैं, कस्टमर को इससे गर्ज नहीं है, आप घर बैठ के काम करें, भले आपने फॉर्मल ड्रेसिंग की है या नहीं की, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, लैपटॉप है, आप उसमें भी कस्टमर को काम करके दे सकते हैं। ये इस तरह की इसमें फ्रीडम है, ठीक है। और जो पर्सन ये काम करता है, इस तरह की जॉब करता है, उसको फ्रीलांसर बोला जाता है, जो कि जिसमें फ्रीडम ऑफ प्लेस वाला पैरामीटर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो जो पर्सन जो यही जॉब करता है उसे फ्रीलांसर बोलते हैं। और जो प्लेटफॉर्म, जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप ये फ्रीलांस जॉब परफॉर्म कर सकते हैं, उनको फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस कहा जाता है। आज का हमारा जो लेक्चर है ये ओरिएंटेशन का था, और इसमें मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दिया इस चीज़ का। अब आप मुझे बताएं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं एड्रेस करूं। नहीं, फिलहाल नहीं। ठीक है, अब आपने ये करना है कि अपना एक सॉफ्टवेयर अच्छा इंस्टॉल। रिजवान, जी। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि ये जो है क्या कहते हैं, ये जो दोनों आपने सॉफ्टवेयर बताए वेक्टर के लिए दूसरा वाला, तो ये मेरा लैपटॉप इनको होल्ड कर लेगा मतलब? लैपटॉप के स्पेक्स क्या हैं? लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं आपकी? कैसे कहाँ से चेक करते हैं भला? आप ऐसा करें, मैं आपके साथ ना स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप मुझे, मैं आपको ना स्क्रीन की एक्सेस देता हूँ, फिर आप मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ वो बेहतर, आप दे देंगे प्रूफ